हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उनका किस तरह से यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी हेल्प से हम काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट आपके सामने दी हुई है और इन सभी वीडियो लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लास्ट टू वीडियो लेक्चर, दैट मींस वीडियो लेक्चर नंबर 8 और 9 में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, an equation is called an identity when it is true for all values of variable involved। ये डेफिनेशन जो होती है आइडेंटिटीज की हम पहले से ही जानते हैं और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन को आइडेंटिटी हम तब कहते हैं जबकि वो ट्रू होती है, उसके अंदर इन्वॉल्व सारे वेरिएबल्स जब ट्रू हों सारी वैल्यूज के लिए। उसी तरह अगर हम डेफिनेशन जानने की कोशिश करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इन्वॉल्व होते हैं और ये सभी एंगल्स के लिए ट्रू होता है। ये नहीं कि आइडेंटिटी सिर्फ 45 के लिए ट्रू होगी या 30, नहीं, इट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल एंगल्स। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम अभी ड्राइव करेंगे तो उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, और इसके वर्टिसेस की हम कॉल इट ए, बी एंड सी। ये राइट एंगल है स्टूडेंट्स एट एंगल बी। अब अगर हम इन ट्राइंगल हम लिखते हैं, अगर इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम रिलेशनशिप लिखें बिटवीन दी डिफरेंट आर्म्स ऑफ दिस ट्राइंगल और द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको पता है, इसकी स्टेटमेंट ऐसे होती है कि जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इजी है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। चलिए इसको हम नाम देते हैं इस इक्वेशन को 1। आइए स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को बाय ए सी स्क्वायर, और इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो यहाँ तो लास्ट टर्म में हमें 1 मिलेगा। और स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यूजिंग आवर शॉर्ट ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्राइंगल से स्टूडेंट्स अगर हम साइन सी निकालें, साइन सी, तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी साइन सी। उसी तरह अगर हम इस ट्राइंगल से कॉस सी की वैल्यू निकालें तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज बी सी अपॉन ए सी। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारे पास ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर है, जिसका मतलब है हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1। तो देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। हम इसे एंगल ए की टर्म में भी निकाल सकते थे, तो ये हर एक के लिए ट्रू है। चलिए इसको अगर हम ए के लिए निकालते तो कैसे निकालते, वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स देखते हैं, अगर हम इसे एंगल ए की टर्म में सॉल्व करते हैं तो किस तरह सॉल्व करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फिर से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास होगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए ये हमारे पास एंगल ए है, और यूजिंग दिस प्रॉपर्टी और शॉर्ट ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
तो हम इसकी हेल्प से देखिए साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना होगा, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी, एंड कॉस ए स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस होती है एंगल साइड एडजेसेंट टू एंगल ए विच इज ए बी, तो ये होगी ए बी अपॉन ए सी। और ध्यान से देखिए इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखिए एंगल ए की हेल्प लेकर भी हम इसको ड्राइव कर सकते थे। अब आके आइए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने डेफिनेशन में क्या कहा था। देखिए इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर कहा था, an equation involving trigonometric ratios of angle is called trigonometric identity if it is true for all values of angle involved। तो ये सभी एंगल्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। देखिए हमने साइन सी से इसको सॉल्व किया, तब भी हमारे पास एक आइडेंटिटी आई, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1। उसके बाद हमने सेम इसको प्रूव किया ए एंगल के लिए, तो भी हमारे पास सेम आइडेंटिटी आई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइए इस आइडेंटिटी की हेल्प से बाकी और आइडेंटिटीज को भी प्रूव करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लिखते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पी सी। हम इसको डिवाइड करते हैं बाय बी सी स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 1। और हम इसे एंगल सी की टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और एंगल ए की टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एंगल ए की टर्म में सॉल्व करते हैं यूजिंग द ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपके लिए काफी यूजफुल फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं टेन ए क्या होगा, टेन ए, तो दिस इज द एंगल ए, और टेन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी। और स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से आप कॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास जो रेशियो है वो ए बी अपॉन बी सी है, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। उसी तरह से हम देखते हैं कॉसेक ए कितना होगा स्टूडेंट्स, कॉसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए साइन का अपोजिट होता है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विच मींस एसी अपॉन hypotenuse is AC upon perpendicular which is BC, which is students BC। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास AC अपॉन BC भी है, जो कि हमें यहाँ से मिला है, और यहाँ इससे कंपेयर कीजिए AB अपॉन BC है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स also rearranging the terms, 1 plus AB upon BC is cot, तो 1 plus cot स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और ये हमारे पास एक दूसरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और ये आइडेंटिटी ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, सिर्फ उसके साथ एक पर्टिकुलर कंडीशन है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी हम कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ए एंगल हमारा 90 से बड़ा होगा तो सोचिए ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ट्राइंगल बनने के लिए एट मैक्स हम ले सकते हैं कि 90 डिग्री हो, जबकि हम एक केस पढ़ चुके हैं, अगर ये 90 डिग्री होगा तो आपका जो बेस है वो 0 हो जाएगा। अदर देन दैट एक एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसकी एक थर्ड और आइडेंटिटी है, चलिए उसे भी प्रूव करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सेम ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एक्सप्रेशन लिखा है, और इस बार डिवाइड करते हैं इसको ए बी से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी सी अपॉन
BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। और आइए देखते हैं साइन ए कॉस ए और टेन ए में से कौन सेटिस्फाई करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले टेन ए की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। टेन ए विद द हेल्प ऑफ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। और दूसरी वैल्यू हम देखते हैं सेक ए। सेक कॉस का अपोजिट होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा। हाइपोटेन्यूज इज AC एंड द बेस इज AB। और देखिए ये वैल्यू आपकी यहां मैच करती है और ये वैल्यू आपकी यहां मैच करती है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और इस तरह से हमारे पास ये तीसरी आइडेंटिटी भी स्टूडेंट्स आ गई। तो स्टूडेंट्स जो अभी अभी हमने तीन आइडेंटिटी पढ़ी हैं वो हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकेंड हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec sec square, and the third one is 1 plus cot square a is equal to cosec square। तो ये तीन आइडेंटिटीज को हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये जो हमने आइडेंटिटी लिखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए, इसके अंदर हम एंगल ए को 90 नहीं डाल सकते क्योंकि एंगल ए पर 10 जो है डिफाइन नहीं होता है। तो इसके लिए हम जो कंडीशन लिखेंगे ए की वो होगी ए 0 हो सकता है या 0 से बड़ा बट लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री अगर इसमें हमने डालेंगे तो ये नॉट डिफाइंड। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स उसके अंदर हमारे पास हम 0 से लेकर 90, जिसमें 0 और 90 इंक्लूड है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए कंडीशन है वो 0 से बड़ी होगी 0 डिग्री से, वो इक्वल टू और लेस देन होगी 90 डिग्री, बिकॉज कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस काफी यूजफुल हैं, काफी सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको 11th और 12th में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इनका प्रूफ भी आप अच्छे से याद करिए और इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को भी याद रखिए। इसके अलावा एक शॉर्टकट तरीका जो इनको प्रूव करने का है, अगर आपको पहली आइडेंटिटी आती है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे भी आप ध्यान रखिए। देखिए सपोज आप इसे जानते हैं, ये आपको याद है, मैं जैसे चलिए लिखता हूँ थीटा की टर्म में जानबूझकर, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें से बाय साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 and divided by sin square theta 1 plus sin square theta sin square। तो ये तो 1 होगा और cos अपॉन साइन कितना होता है स्टूडेंट्स, cot, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन cosec स्क्वायर थीटा। देखिए हमने इसकी हेल्प से ये वाली इक्वेशन ही प्रूव कर डाली, यानी सिर्फ आपने डिवाइड किया साइन से तो साइन स्क्वायर से तो ये वैल्यू आ गई। और देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को बजाय के डिवाइड करने के साइन से अगर मैं डिवाइड करता बाय कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 and I'm dividing it by cos square theta, cos square theta upon cos square theta upon cos square theta। और ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड 1 अपॉन कॉस इज सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा रियलाइन कर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन भी प्रूव हो गई। तो देखा आपने, अगर हमें फर्स्ट वन आती है
तो अगर हम इसको एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें और दूसरी बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें तो जो बाकी दो हैं इक्वेशंस वो भी डेराइव हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है तो आप ये मेथड यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो इससे पहले आपको मेथड बताया गया था डेरिवेशन का वो यूज करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यू आर सपोज टू लर्न बाय हार्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स करते हैं इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल हमने लिया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वन सक ए को लिख सकते हैं 1/cos। तो 1/cos ए, 1 - sin a को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको काफी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और वो एक्सपीरियंस आपको आएगा अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को खुद से नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मेरी सजेशन आपको यहाँ पर ये है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ उनको इमीडिएटली आप नोटबुक पे सॉल्व करें। इसके अलावा जितने भी आप क्वेश्चन मिलते हैं प्रीवियस ईयर्स के उनको भी आप अलग से सॉल्व करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है, इसमें आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। Again, I can write 1/sec a is equal to 1/cos a, and tan a स्टूडेंट्स होता है sin a upon cos a। ये हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स ये अब तक आपको पता होगा कि tan a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो sin a एंड cos a। अब देखिए यहाँ से एलसीएम आप ले सकते हैं तो cos a आपको मिल जाएगा। तो चलिए 1/cos a ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं sin a, और यहां पर मैं लिख सकता हूं 1+cos a, एंड अपॉन में है cos a। तो स्टूडेंट्स ये वाला cos a और ये वाला cos a मिलके हो जाएगा हमारे पास 1/cos स्क्वायर a, और यहां पर हमारे पास होगा 1 - sin a एंड 1+, दिस इज नॉट cos, दिस इज एक्चुअली sin a। लेट मी करेक्ट इट। हमने एलसीएम लिया है, उसमें साइन तो साइन रहेगा, साइन नहीं चेंज होगा, तो ये होगा sin a, और यहाँ पर आएगा 1+sin। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये a - b और a+b की फॉर्म आ गई। a इज 1 एंड b इज साइन है, और ये आपको पता है a² - b² होगा। तो चलिए आगे लिखते हैं 1/cos स्क्वायर ए तो अलग से है हमारे पास 1+cos स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 - sin स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स याद कीजिए आपकी पहली आइडेंटिटी क्या थी। पहली आइडेंटिटी थी स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और अगर मैं साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर दूं तो ये हो जाएगी 1 - साइन स्क्वायर। तो 1 - साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, तो मैं यहाँ इस 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास 1, एंड 1 इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था, तो हैंस प्रूव। देखिए यही हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा था। हमने LHS से स्टार्ट किया था और हमने प्रूव कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट, और हम कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ which are given under the article trigonometric identities। ऑल राइट स्टूडेंट्स हम इसमें LHS से शुरू करते हैं। LHS पर हमारे पास cot A है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि cot A इज इक्वल टू cos A अपॉन साइन। चलिए ये वैल्यू हम पुट करते हैं cot A की जगह, तो हम लिखेंगे cos A अपॉन साइन माइनस cos अपॉन cos A अपॉन साइन A प्लस cos A।
स्टूडेंट्स ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये cos a और ये cos a कॉमन है, यहाँ पर ये cos a और ये cos a, जो कॉमन है उसे कॉमन लेते हैं, तो हम लिखेंगे cos a 1 अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन cos a 1 अपॉन sin a माइनस प्लस 1। cos a से cos a कट गया, और फ्रेंड्स आप जानते हैं 1 अपॉन sin a इक्वल टू cos a, ये आप जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो ये इक्वल टू होगा हमारे पास cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। और हमें क्या प्रूव करना था स्टूडेंट्स? हमें यही प्रूव करना, ठीक है। Hence it is equal to RHS, और हमने प्रूव कर दिया। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में उसने कहा है कि cos a, tan a और sec a को sin a की टर्म में रिप्रेजेंट करके देखा। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही ये हम अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी हमारे पास sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बाहर आएगा प्लस माइनस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे? cos a इक्वल टू प्लस ओनली, माइनस का साइन हम नहीं लेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। बताइए स्टूडेंट्स, हमने माइनस साइन क्यों छोड़ा? हमने माइनस साइन इसलिए छोड़ा स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा जो cos की वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये हम सॉल्व कर रहे हैं ट्राइंगल के लिए, और ट्राइंगल में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। ट्राइंगल में स्टूडेंट्स cos क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब बेस को आप हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आने का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर हमने cos की वैल्यू, cos जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमने साइन की टर्म में निकाल दिया है। अब हमसे कहा है उसने कि tan की वैल्यू निकाल के दीजिए, tan a। तो स्टूडेंट्स tan a हमें निकालना है। tan a क्या होता है स्टूडेंट्स? sin a अपॉन cos a। और cos a की वैल्यू देखिए बॉक्स में ऊपर लिखी हुई है, तो वही डालनी है हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये देखिए tan का फंक्शन भी आ गया, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, देखिए हमने cos का भी निकाल दिया और tan का भी निकाल दिया। अब उसने हमसे कहा है कि sec a और निकालिए स्टूडेंट्स, 1 sec a। अब sec क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन cos a। ये देखिए cos a की वैल्यू तो ऊपर लिखी हुई है, तो हमें इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। तो sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमें जो वैल्यूज निकालनी थी tan की, sec की, cos की, ये साइन ए की टर्म में निकालने के लिए कहा था, इसलिए हर एक के आंसर में साइन ए प्रेजेंट। देखिए साइन ए की टर्म में निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस को भी दोबारा, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो प्रूफ मैंने आज आपको बताया दोनों मेथड से अच्छे से कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।